गांधी ने चुनाव आयोग को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस फैसले को चुनाव आयोग ने बहुत सोच समझकर लागू किया था, अब उसी फैसले से उसे बैकफुट पर आना पड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की हालत इतनी खराब हो गई कि लगातार नियम पर नियम बदलते जा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 30 नियमों को अब तक बदल चुके हैं। कौन कौन से नियम हैं जिसको राहुल गांधी के खुलासे के बाद ज्ञानेश कुमार को मजबूरी में बदलने पड़े, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, एक बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है उस पर पूरी तरह से चुनाव आयोग बैकफुट पर आ चुका। दोस्तों, चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी हार मानता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से पूरे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 30 नियम पूरी तरह से अपने बदल डाले। नियम बदलना कोई आसान और इजी बात नहीं है दोस्तों। अगर चुनाव आयोग ने ये 30 नियम बदले हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो ईवीएम से चुनाव जीतते हैं उनकी लंका लगने जा रही है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस फैसले को चुनाव आयोग ने बहुत सोच समझकर लागू किया था, अब उसी फैसले से उसे बैकफुट पर आना पड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की हालत इतनी खराब हो गई कि लगातार नियम पर नियम बदलते जा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 30 नियमों को अब तक बदल चुके हैं। कौन कौन से नियम हैं जिसको राहुल गांधी के खुलासे के बाद ज्ञानेश कुमार को मजबूरी में बदलने पड़े, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, एक बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनका कार्यकाल सबसे बेकार साबित होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठते वक्त सोचा नहीं होगा कि राहुल गांधी उनके गले का फांस बन जाएंगे। विपक्ष इस तरह से उनकी नींद हराम कर देगा। अब आप ही सोचिए, 30 नियमों में बदलाव करना कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर तैयार होता है, उसमें कई अधिकारियों की राय होती है। लेकिन आज का विपक्ष इतना मजबूत है कि ज्ञानेश कुमार को बैकफुट पर आना पड़ा और 30 नियमों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। कौन कौन से नियम बदल गए उसकी बात करते हैं। इसमें पहला नियम है, चुनाव आयोग ने अपने ECI नेट पोर्टल और ऐप पर एक नया ई-साइन फीचर पेश किया है। अब वोटर्स को रजिस्टर करने या वोटर लिस्ट नाम हटाने, सुधार करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी। दोस्तों, इस नियम का बदलाव तब हुआ जब 18 सितंबर को अपनी PC में राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे ऑनलाइन आवेदन के जरिए हजारों वोट डिलीट किए गए हैं। लेकिन जिनके नाम से आवेदन हुए उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि उनकी ID का इस्तेमाल करके इस तरह का खेल खेला जा रहा है। अब नियमों के बदलाव से एक बात क्लियर है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग ई-साइन फीचर्स लेकर आया है। अब बात दूसरे नियम की करते हैं। अब पोलिंग स्टेशन पर आप अपना यानी वोटर अपना मोबाइल जमा कर सकेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। अब से एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 वोटर ही रहेंगे ताकि पोलिंग पर ज्यादा भीड़ ना हो और लोगों को वोट देने के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। चुनाव में खड़े प्रत्याशी अब पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर दूर अपनी टेबल लगा सकेंगे। दोस्तों, पहले जो नियम था उसमें 200 मीटर की दूरी पर टेबल लगा सकते थे, मगर अब 100 कर दिया गया है ताकि पोलिंग बूथ पर प्रत्याशियों की नजर बनी रहे। इसके अलावा EVM में प्रत्याशी की फोटो अब कलर्ड रखी जाएगी। साथ ही प्रत्याशी और उनके दल का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। मतदाता सूचना पर्ची का डिजाइन अपडेट किया गया है। इसमें अब मतदाता संख्या और भाग्य संख्या को प्राथमिकता से दिखाया गया है। 6 महीने के अंदर 4 राज्यों में वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया है। BLO के लिए पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसमें उसकी फोटो के साथ साथ नाम और अन्य जानकारी रहेगी। 808 रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को RUPP लिस्ट से हटाया गया है। इन दलों के पास राजनीतिक दलों की मान्यता नहीं थी। EVM की मेमोरी चिप और माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। फॉर्म 70C और EVM डेटा में अंतर होने पर वीवीपैट की गिनती होगी। बिहार में SIR के जरिए नए नाम जोड़े गए हैं और कुछ नामों को अवैध बताकर हटाया गया है। हालांकि SIR करवाकर चुनाव आयोग ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। भले ही चुनाव आयोग कह रहा है कि उसने अवैध नामों को हटाने के लिए SIR करवाई है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है उससे चुनाव आयोग बुरा फंसा है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। धांधली तो इस तरह हुई है कि जिंदा लोगों को मरा दिखाकर नाम काटा गया है। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग सही से जवाब नहीं दे पा रहा है। खैर, आगे बात करते हैं। दोस्तों, इसके बाद है 28 हितधारकों की भूमिका तय की गई है। BLO, सुपरवाइजर और पोलिंग स्टाफ की सैलरी
बढ़ाई गई है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को समस्या न हो इसलिए ECI नेट पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें 40 प्लस ऐप्स और वेबसाइट शामिल हैं। इससे मतदाताओं को जानकारी हासिल करने में आसानी होगी। चुनाव परिणाम के दिन हर 2 घंटे में रियल टाइम वोटर टर्न आउट जारी होगा। मतदान केंद्र पर लाइव प्रसारण की सुविधा होगी। इसमें वोटिंग संबंधित सभी जानकारी दिखाई जाएगी। अब इससे मतदाता के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर पाएगा। अगर विपक्ष के मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाएगा तो लाइव प्रसारण से पूरे देश को पता चल जाएगा। इसके बाद डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट में सुधार किया गया है। यूनिक एपिक की जगह 2 बार मौजूद नंबरों को हटाया गया है। चुनाव के समय जिन वोटरों की मौत हुई है उसकी जानकारी BLO और ERO के पास मौजूद रहेगी। अब पहले के मुकाबले कम समय में एपिक जारी किया जाएगा। वोटरों को 15 दिन में मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी। चुनाव आयोग ने देश भर में 28,000 पार्टी के नेताओं के साथ लगभग 5,000 सर्वदलीय बैठक की है। इनमें राष्ट्रीय और राज्य लेवल के नेताओं की 20 बैठकें आयोजित की गई है। कानूनी सलाहकार और CEOs के साथ नेशनल लेवल पर बैठक में बातचीत हुई। 7,000 से अधिक BLO और पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। मीडिया कोऑर्डिनेटर को विशेष ट्रेनिंग दी गई। इसमें उन्हें हर एक छोटी बड़ी डिटेल बताई गई। बिहार में पुलिस अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई ताकि चुनाव के दौरान आने वाली किसी भी समस्या से निपटा जा सके। बायोमेट्रिक और ऑफिस सिस्टम में सुधार किया गया। बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में BLS को वोटर लिस्ट तैयार करना सिखाया गया। बैलेट पेपर की गिनती पूरी होने के बाद ही EVM खोली जाएगी। ये वो सभी नियम हैं जिसको चुनाव आयोग को घुटने टेक कर बदलने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि नियमों को सिर्फ 6 महीने के अंदर बदला गया है। मतलब ज्ञानेश कुमार गुप्ता के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद राहुल गांधी ने ऐसी हालत कर दी कि ज्ञानेश कुमार को अपनी कुर्सी का डर सताने लगा। तभी तो फटाफट नियम बदलने में लग गए। अभी तक चुनाव आयोग को नहीं दिखा था कि उनके नियमों में कमियां हैं, बल्कि चुपचाप अपनी मनमानी कर रहा था। लेकिन जब राहुल गांधी ने आवाज उठानी शुरू की तो चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ कर रख दी। भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत का चिट्ठा खोलकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया। वोट चोरी का एक के बाद एक खुलासा कर रहे हैं। चुनाव आयोग इतना बड़का चोटा निकला कि कभी यूपी तो कभी बिहार तो कभी महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसकी चोरी पकड़ी जाने लगी, जिससे पूरे देश के सामने उसका चेहरा बेनकाब हो गया। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने बदलाव किया है उससे साफ है कि आयोग के अंदर कमियां थी। अगर कमियां नहीं होती तो इस तरह से सिर्फ 6 महीने के अंदर इतने नियमों में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात दोस्तों साफ है कि आज का विपक्ष बहुत मजबूत है, चाहे सरकार हो या फिर चुनाव आयोग, दोनों की बखिया उधेड़ जा रही है। मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी अभी भी चुनाव आयोग का असली चेहरा लाने के लिए अपना हाइड्रोजन बम तैयार कर रहे हैं। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने 30 नियम बदल डाले। 30 नियम बदलने के लिए क्या क्या उसके अंदर दिखाया गया है, 30 नियम आपको इस वीडियो के अंदर बताए गए, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाइव अगर कवरेज चले दोस्तों तो ये बहुत बड़ी बात है। लाइव अगर चलता रहे कि पोलिंग बूथ पर क्या हो रहा है, लाइव अगर चलता रहे तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जिस तरह के अपडेट यहां पर दिए गए हैं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा था, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।